आज अव्यक्त महावाक्य है। आज है 20 फरवरी 1984 की मुरली। बाबा कहते हैं सार में, एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुवानी घड़ी। बच्चों को बाबा बता रहे हैं, एक सर्वश्रेष्ठ महान सुहानी घड़ी, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बाप दादा अपने देशी और विदेशी बच्चों प्रति बोले। बाबा आजकल विदेशी को ज़्यादा याद कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन के 84 में विदेशियों का पुरुषार्थ अच्छा हो गया होगा, इसलिए दिल में राज कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बाप दादा अपने देशी और विदेशी बच्चों प्रति बोले। आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे कल्प पहले मुआफिक तकदीर जगा कर यहाँ पहुँच गया है। तकदीर जगा कर आए हो, पहचानना पिता को, सद्गुरु को, गुरु को पहचानना अर्थात तकदीर जगाना। आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा, बाप के बच्चे बने तो वर्षा तो मिलेगा, लेकिन गुरु से भी प्राइज लेना पड़े। तो बच्चों पढ़ाई को नहीं भूलो। तो महावाक्य आया, बच्चे पुरुषार्थ करो, उत्तम पुरुषार्थ पुरुष बनने का, और पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ो ना भूलो। और बाप बना है तो मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन पद, जी मुरली मिस नहीं करना, लेकिन पद कब मिलेगा? गुरु की बात को धारणा में लाने से। और बाप से प्यार मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, वो दरवाज़ा खोल के दे दिया उसने भाग्य का, लेकिन ऊंचा पद गुरु की बात से मिलेगा। और गुरु की बात में पास हो जाएंगे तभी सद्गुरु का एक का पद हम गुना मिलेगा। ये सीक्रेट है साकार मुरली में। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते, बच्चे पहचानना अर्थात तकदीर जगाना। विशेष डबल विदेशी बच्चों का वरदान भूमि पर संगठन हो रहा है। जी बाबा, ये विशेष वरदान भूमि है। विशेष बच्चों का वरदान भूमि पर संगठन हो रहा है। यह संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। तकदीर तो है ही, अपनी पाठ बजा, तकदीरवान तो है ही आप, उसमें कोई शक नहीं है। सारी सुविधाएं, जो भी सगे साथी है उनके साथ कोई कड़े हिसाब नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उसमें हाँ जी मिल रहा है, माना सबके साथ श्रेष्ठ भाग्यवान है हम। मीठे बच्चों को बाबा कहते, यह संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वही है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाप आ गया, मेरे लिए सद्गति दाता, सद्बुद्धि दाता, जिसको अनेक जन्मों से ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा क्या क्या नामों से पुकारा, वो आ गया। ये पहचानना ही तकदीर जगा दी। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वो है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाप। वही घड़ी सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुवानी घड़ी है। इसलिए अभी हम सेंटर में अलौकिक बर्थडे मनाते हैं बच्चों का, लौकिक नहीं मनाते हैं, अलौकिक। अलौकिक माना जिस दिन आपका राजयोग का पहला दिन था तो आपका जन्म हुआ, अलौकिक जन्म। तो है क्या सबको याद? याद है ना? कौन से महीने में? हाँ, अलौकिक बर्थडे। मैंने तो पहली मुरली के दी ना,
नहीं, राजयोग का पहला दिन। मैं आत्मा हूँ, इसका परिचय टीचर के द्वारा आपको कब मिला? वही आपका अलौकिक जन्मदिन है। आपको भी याद है कब किया राजयोग का पहला कोर्स, पहला दिन शुरू किया? 3 महीने हो गए, हम 3 महीने से आ रहे हैं। नहीं, राजयोग कब किया? उसका पहला दिन माना अलौकिक जन्म। 20 तारीख आपका 20 था? कौन सा महीना? आपको 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल। याद नहीं ना सबको? याद कर देखना, डायरी में जाके देखना, पुराने डायरी। सुजाता बहन से राजयोग किया ना आपने? तो इस वर्ष नहीं किया है ना? पहले करके गए थे, पहले करके गए थे। तो दूसरा साल लग गया। हाँ, अभी तो चलने लग गए। उस दिन जन्म हुआ जिस दिन आपने पहला हमारे पास आए और हमें कहा। आपने पूरा किया था। हाँ, राइट, अभी याद आया। मेरा भी ऐसे हुआ था, मैं भूल गई थी। पहले तो 5 दिन में दमयंती करती थी, पूरा 5 दिन में राजयोग। 7 दिन। 7 दिन की 5 दिन में। 7 दिन नहीं, नहीं, वो कुछ था, इनको जाना था या मुझे कहीं जाना था इसलिए। नहीं, नहीं, 7 दिन का ही कोर्स है, 7 दिन का ही। इन लोग को करवाएंगे। 2 घंटे और वो लीला को इन लोग को कम हमारे पास लीला ने किया है। हमारी करने के बाद आपका खत्म हुआ। हाँ, और आपकी बैच शुरू हो गई। हमारी और सुशीला की जब और 3-4 जन गए थे। हाँ जी। पद्मा भी करी थी। तो बाबा कहते, मीठे बच्चों, सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वो है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाप वही घड़ी है। वही घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुवानी घड़ी है। सभी को उसी घड़ी के स्मृति अब भी आती है ना? आती है ना उस घड़ी की स्मृति? हम भी भूल गए थे, फिर हमने डायरी देखा तो हमें स्मृति आ गई कि हिना बहन और मैं कौन से दिन गए थे। डायरी में लिखा है पहला दिन। दिन नहीं याद है, पर 2013 में हमने किया है। अच्छा, दिन याद नहीं, ओके, महीना भी याद नहीं है। मेरा डायरी में है। डायरी में से पता चलेगा आपको। हाँ, लेकिन इससे पता चलेगा। जी जी, ओम शांति। तो मीठे बच्चों को मीठे बाबा मुरली सुना रहे हैं। 20/2/1984 एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहानी घड़ी की याद दिला रहे हैं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चों, वही घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहानी है। सभी को उसी घड़ी की स्मृति भी आती है ना? बनना, मिलना और अधिकार पाना, ये तो सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे। लेकिन वह घड़ी जिसमें अनाथ से सनात बन गए, बाप मिल गया, स्वयं का सत्य परिचय मिल गया और क्या से क्या बन गए। बिछड़े हुए थे बाप से, बिछड़े हुए फिर से मिले, तो कितनी सुहानी घड़ी है। बाकी बनना, मिलना, बाप से अधिकार पाना, ये तो सारा संगम का ही अनुभव करते ही रहेंगे। बच्चों, अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी, वही पहली परिवर्तन की घड़ी माना तकदीर जगाने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ और महान है। तो बाबा हमारे कौन से दिन का नशा चढ़ा रहे? राजयोग का पहला दिन और दूसरा दिन स्वयं का परिचय, बाप का परिचय मिला। तो बाबा कहते कितनी श्रेष्ठ घड़ी है वो। तो अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता बनी, वह पहली परिवर्तन की घड़ी तकदीर जगाने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ और महान है। स्वर्ग के जीवन से भी लो, कितना महान दिन है जी।
कितना बाबा याद दिला रहे हैं। सागर तो सभी कोई आगे चलते चलते अलबेले बनते हैं हम, जैसे जैसे मैच्योर होने लगते हैं, ज्ञान में चलते हैं, तो कभी कभी लगता है रोज़ वही सिला बाबा सुनाते, छोड़ो क्या जाना है आज मुरली में। नहीं, बाबा कैसे बोल रहे हैं जी। और बाबा ने साकार मुरली में कहा आज बच्चे रोज़ रोज़ तुम्हारी स्टेज बढ़ती है। अभी बाबा ने कहा तुम तो हम में भी उतर गया 12 गुरु करके, लेकिन अभी हर रोज़ चढ़ रहे हो। तो बाबा कहते बच्चे तकदीर जगाने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है, स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है। जब बाप के बन गए मेरा सो तेरा हो गया, तेरा माना डबल लाइट बने, मेरे के बोझ से हल्के बन गए, खुशी के पंख लग गए, बहुत लग गए ना, खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्करों से छूट स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। यही घड़ी याद है, वह बृहस्पति की दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर तो भरी हुई है। ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली वेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा। सभी जी, सबसे इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो बाबा कहते सभी अनुभवी हो ना। जी बाबा, सभी अनुभवी हो ना, दिल में गीत गाते हो ना। हाँ जी बाबा, वही श्रेष्ठ घड़ी है। कमाल तो उसी घड़ी की है ना। बाप दादा ऐसे महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख देख बहुत हर्षित हो रहे हैं। बाबा बच्चों को देख के हर्षित हो रहे हैं। खुशी के सागर को खुशी दिलाना कितना बड़ा ऊंचा कर्म बच्चों का, और बाबा के श्रीमत पर चलना तो कितना पद्मों का जमा करना है ना। ओनली आए ही हो, ओनली उसको पहचाना ही है। ऐसे बच्चे जी देखो कितनी कमाल की बात, कितना ऐसा प्यार करेगा कौन, मनुष्य भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई नहीं। पति भी करेगा तो औरत अगर बीमार है, कुछ लायक नहीं रहेगी तो पति भी कहाँ से प्यार करेगा। सुविधा मिटी, अपनी घंटी बजी, क्योंकि बाबा ने याद दिलाया ना आज रावण की दुनिया है। यहाँ पे कैसे मिलेंगे राम के स्वभाव वाले, हमें ही बनना है और सबको ये बांटना है तो रिटर्न आएगा। तो हमें ही राम के संप्रदाय वाले बन के बांटना है। जैसे रावण पे क्या क्या नहीं किया रावण ने, लेकिन उन्होंने अपनी शांति, अपना पेशेंस नहीं ख़त्म किया, सारी चीज़ें विधि से चले गए। कोई बात की पत्नी को उठा के लेके गए रावण, तो भी हड़बड़ी मर्यादाएं नहीं छोड़ी। एक ही सेकंड में गला काटने की शक्ति राम के पास थी, लेकिन नहीं। तो ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई है। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख देख खुशी हो रही है। ब्रह्मा बाप भी बोले वहाँ मेरे आदि देव के आदिकाल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे वहाँ। बाप तो हो ही गया प्रसन्न, वो करते उसको भक्ति में कहते मेरे ऊपर प्रसन्न हो जा। तो परमात्मा तो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा माँ भी वाह वाह कर रही है। कितने सर्टिफिकेट और कितनी ट्रॉफीज मिल रही देखो। तो ब्रह्मा बाप भी बोले
तो आप मज़ा का अनुभव ले लो सम्मुख सुनने का। क्लास में मुरली सुनने का मज़ा अलग है ना, ऑनलाइन में अलग है और यूट्यूब के ऊपर अलग है ना। मीठे बच्चों को बाबा कहते। ब्रह्मा बाप भी बोले वहाँ मेरे आदि देव के आदिकाल के राज्य अधिकारी बच्चे वहाँ। शिव बाप बोले वहाँ मेरे अनादिकाल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले वहाँ मेरे अनादि बच्चे वहाँ। दोनों बाबा ने बच्चों को वाह की माला पहना दी। बाप और दादा दोनों के अधिकारी सिखी लदे स्नेही साथी बच्चे हो। बाप दादा के साथी हैं हम, भगवान के भुजाए हैं हम। तो श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो भुजाए कौन बनाएगा? थोड़ी ना भुजाओं में सारा मिलेगा, नहीं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ नहीं करोगे तो प्रजा में दास दासी प्रजा से बर्तन मांज। सोचने का मन नहीं कर रहा है ना। देखो कभी सोचा ही नहीं है कि वो प्रजा में जाना है, नहीं ना, राजा बनना है ना। बहुत अच्छा नशा है, जो भी संकल्प पूरा होगा क्योंकि बाप आया है। बाबा बोले बच्चों देखो बाप और दादा दोनों के अधिकारी सिखी लदे स्नेही साथी बच्चे हो। बाप दादा को नशा है बच्चों के लिए। विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रति की रीत निभाने वाली साथी तो बहुत ढूंढने के बाद ही पाते भी है। फिर भी क्या होता है? संतुष्टता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है देखो, फिर से रिपीट करते गहरा महावाक्य। विश्व में सभी आत्माएं, लौकिक की बात हो रही है। विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रीत निभाने वाले साथी बहुत ढूंढने के बाद पाते भी हैं। फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी तुम सबके रूप में मिल गए। बाबा अपने ही लिए खुश हो रहे हैं अभी, इतने श्रेष्ठ हमें बना दिया। तो चेक करो अभी इतने श्रेष्ठ हम हैं क्या, क्योंकि भगवान आपने साथी देखा। ओ मेरा भाग्य, वाह क्या बड़ा भाग्य है बाबा, कमाल कर दिया। तो उठाया हमको, है ना? कितना श्रेष्ठ बाबा बना रहे। हम हमारा साथी बन गए ये तो रोज ही गा रहे हैं। आज भगवान कह रहे तुम मेरे ऐसे साथी बन गए जो भगवान संतुष्ट है। हाँ, तो एक भी ऐसा साथी उनको नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिले हैं, और एक दो से महान ही है, आगे के है। दादियाँ कितनी महान थी। हाँ, एक क्या बाबा का रथ, एक डॉक्टर और निर्मल आश्रम, एक दादी जानकी। कितने दादियों के गीत गाने कम है। सारी देवी की महिमा गाती है, वह दादियों की महिमा है और हमारी भी है। तो बाबा क्या कहते, बच्चे ऐसे मुझे जीवन साथी भी मिले, और कैसे पता है, एक दो से महान है, कोई किसी से कम नहीं है। तो बाप दादा के सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत ना जाए। ऐसे दादियों ने निभाया भी। प्राण जाए लेकिन साथ की प्रीत जो जुड़ गई एक बार बाप दादा से, वो रीत नहीं छोड़ी। दादी जानकी को तो शुरू में बहुत पीड़ा सहन करना पड़ा, 15-8 दिन बंद कर दिया, भूखा रख दिया, बहुत किया। लेकिन फिर किसी खिड़की से दादी उछल के निकल गई। जी।
दादी जानकी जी को एक बेटी है ना। हाँ, तो घर वाले रख दिए थे। नहीं, पति ने मना किया था जाने के लिए, नहीं जाने दूंगा बोला था। फिर दादी गई, जाती थी तो दादी को एक दिन क्या किया, रूम में चुपके से गलती से लेके गए फंसा के, और सारे दरवाजे बंद कर दिए, और अंदर पानी नहीं, खाना भी नहीं। भगवान चाहिए ना, अभी अंदर बैठ के देख तेरा भगवान कैसा मिलता है, बोल दिया। दादी बहुत अंदर में याद करती रही बाबा को। फिर खिड़की से उनको युक्ति आई, उन्होंने ऐसे तैसे खिड़की पहले लकड़ी की होती थी ना, वो खींच के, दादी हाइट में भी कम थी, तो कुछ करके चढ़ के बाबा ने मदद किया होगा, खिड़की से छोटा सा शरीर बना के उछल निकल गई। मीठे बच्चों, पहले तो मारा बहुत दादी को कमरे में बंद करके, उसके 2-3 बात बंद कर दिया। दादी जाना नहीं रुकती है मुरली सुनने के लिए, इसलिए तो दादी ने क्या किया, प्रीत की रीत निभाई है। सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत ना जाए। ऐसे सच्चे साथी जीवन के साथी हो। बाप दादा की जीवन क्या है जानते हो? जानते हो बाप दादा की जीवन क्या है? गहरा महावाक्य ध्यान से सुनिए। बाप दादा की जीवन क्या है जानते हो? विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। ऐसे जीवन के साथी आप सभी हो ना, इसीलिए बाप ने कहा सच्चे जीवन साथी मिल गए। अच्छा जी, सच्चे जीवन, अच्छा अभी सच्चे जीवन साथी करते क्या है सुनिए। इसीलिए सच्चे जीवन के साथी साथ निभाने वाले बाप दादा के कितने बच्चे हैं? दिन रात किस में बिजी रहते हो? साथ निभाने में रहते हो ना। सभी जीवन साथी बच्चे के अंदर क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजावे। सच्चे जीवन साथी के दिल में क्या संकल्प चलता है हमेशा? सेवा का नगाड़ा बजावे। वो सभी बच्चे पास हो गए, पक्के हैं, सेवा हो जाए, पाठशाला अपना सेंटर भर जाए, दूसरा बड़ा हॉल मिल जाए, इसी चिंतन में सभी है ना। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो करेगा सो पाएगा। मनसा से करो, वृत्ति से करो, दृष्टि से करो, तन मन धन से करो। बच्चे सफल करो, सफल करो, सफल करो, सफलता ले लो। बाबा ने मुरली में 3 बार बुलाया होगा संडे के, 3 बार ये भी बोला, कर लो कर लो कर लो, 3 बार। गहरा समय गहराई है उसमें। भगवान कोई भी चीज़ डबल एक ही मुरली में बोलता है, उसमें बहुत गहराई है, समय के इशारे हैं। मीठे बच्चों, बाप दादा के कितने बच्चे हैं और ये सारे रात दिन किस में बिजी रहते हैं? साथ निभाना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजावे। अभी भी सभी मोहब्बत में मग्न हो ना, सेवा के साथी बन, सेवा का सबूत लेकर आए हो ना। पास हो गए? पास हो गए, बैठ। सेवा का सबूत लेकर आए हो ना। लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। हाँ जी बाबा, सच में 4-5 साल से पांडव भवन के चारों धाम का संकल्प ये आत्मा के अंदर चलता था। हमेशा हॉल को हिस्ट्री हॉल देखा है, बच्चों के कमरे को बाबा का कुटिया देखा है, दौलत जी के कमरे को बाबा का शांति स्तंभ देखा है जहाँ बाबा का साक्षात्कार हुआ था, और बाबा का कमरा हमेशा बाबा का ही कमरा देखा है। सुबह शाम वही मनसा पिछले 5-6 साल से कर रही थी या सुजाता बहन, और ये साकार हो गया। इसलिए बाबा ने कहा सफलता संकल्प की मिल रही है। मीठे बच्चों, तो लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते भी जा रहे हो। जितना किया वह ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया। अभी जिम्मेवारी की याद दिला रहे।
जितना किया वह ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया और आगे बढ़ना है ना, और आगे बढ़ना है ना। तो हमने संकल्प भी किया कि इससे बड़ा हॉल होगा। तो बाप पूरा सुन रहा है हर बात हमारी। और आगे बढ़ना है ना। इस वर्ष आवाज बुलंद तो किया, लेकिन अभी कोई कोई तरफ के माइक लाए हैं, कोई कोई तरफ के माइक लाए हैं ना, चारों ओर के माइक नहीं लाए अभी तक। कोई कोई तरफ के आए, कोई कोई दिशा अभी बाकी है, बाबा कहते हैं। कोई कोई तरफ के माइक लाए हैं, लेकिन चारों ओर के माइक अभी तक नहीं आए हैं। इसीलिए बच्चे आवाज तो फैला, लेकिन इसीलिए आवाज तो फैला, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले बड़े बड़े माइक कहो या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, यहाँ आए और हर एक अपने को अपने तरफ का मैसेंजर समझकर जाते जाए। ये होना चाहिए। क्या करें? बहुत गहरा महावाक्य है। इसलिए आवाज़ तो फैला है, लेकिन चारों ओर के निमित्त बनी हुई आवाज़ बुलंद करने वाले बड़े बड़े माइक हो या जी बड़े बड़े, हाँ मतलब नामांकित आत्माएं, IP VIP ऐसे बड़े बड़े पोस्ट वाले, हाँ बड़े माइक हो या जिनके साथ ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं ना, वैसे ऋषि मुनि संत महंत ये सारे सब क्षेत्र वाले बड़े माइक कहो या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, यहाँ आए और हर एक अपने को अपने तरफ का मैसेंजर समझकर जाते हैं। जिस तरफ से आए उस तरफ के मैसेंजर बने, लेकिन चारों ओर के माइक आए और मैसेंजर बन जाए। चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सर्व को मिल ही जाए, तो एक ही समय चारों ओर का आवाज़ निकलेगा। इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजाना। चारों ओर एक नगाड़ा बजे, क्या कि वो एक ही हमारा है। यह नगाड़ा चारों ओर बजे। क्या बजे नगाड़ा? एक ही है, यही है, एक ही है। तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा बच्चों द्वारा बजा। प्रत्यक्षता की परिभाषा बाबा ने समझाई। अभी हर एक देश के बड़े बैंड बजे हैं, हर एक देश में बैंड बजे हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं। हाँ अभी हर एक देश के बैंड बजे हैं, नगाड़ा बजना अभी बाकी है। हर धर्म वाले, फिर वो ऊंचे पॉलिटिक्स वाले हो, डॉक्टर वाले हो, राजनीति हो, बड़े बड़े कंपनी वाले हो, सोशल सर्विस हो, रिचुअल कार्य करने वाले जैसे श्री श्री रविशंकर है और अपने पतंजलि वाले हैं, ऐसे हर क्षेत्र के बड़े बड़े आके कहेंगे हाँ यही है हमारा बाप, एक ही है, वो एक ही है, यही वो एक है। कहते हैं ना भगवान एक है, लेकिन पता नहीं जब कौन है। समझते नहीं है कि कौन एक है, तो बल्कि जानते थे, सुनते थे, लेकिन उसको वो लेवल से नहीं समझ रहे, उस समझ के लेवल से। जैसे छोटा बच्चा माँ कहती लल्ला हंसता है, फिर पापा कहेंगे लल्ला हंसता है, फिर सेवा उसके मदद के लिए कोई होंगे वो भी कहेंगे लल्ला तो भी हंसता है। हंसना मालूम है, लेकिन मेरी माँ कौन है ये हालत सबकी है। भगवान एक है, लेकिन वो कौन है ये बचपना सबके पास है। तब तक नगाड़ा नहीं बजा, बैंड बजा है, नगाड़ा बजना चाहिए, तभी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाना है। तो अभी हर एक देश के बैंड बजे हैं, नगाड़ा बजाना है। अभी बैंड अच्छी बजाई है, इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्माएं द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देख के खुश हो रहे हैं।
बाबा हमें देख के खुश हो रहे। बैंड है, हम नगाड़े नहीं है अभी तक बने। तो भले हर किसी को, भले सबके सामने जाने का मौका तो नहीं मिलेगा, तो दूसरी आपके पास बड़ी सूक्ष्म और पावरफुल मशीनरी कौन सी है सेवा करने की? मनसा के द्वारा, मनसा के द्वारा पृथ्वी के ग्लोब पे बैठ जाओ, सबको निरंतर सकाश दो। कोई भी कितना भी बड़ा कंपनी का मालिक हो, एक्टर हो, राजनेता हो, नहीं तो रिचुअल वाला धर्म का कार्य करने वाला श्री श्री हो, नहीं तो पतंजलि हो, जो भी बड़ा हो, लेकिन ये सब पवित्र जीवन भी जगते हैं, लेकिन इनको भी सकाश दे दो। जैसे हम जानते हैं कि रतन टाटा जी है, उनको अपना सगा कोई नहीं है, लेकिन इतनी सेवा देश की करते हैं जो आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो वो आत्मा को देख के सकाश दो। हे आत्मा, आपके बुद्धि में परमात्मा का स्पर्श हो रहा है और आपके जीवन का कल्याण हो रहा है, क्योंकि उनके पास इतना भाग्य का खाता जमा है, केवल पहचानना बाकी है, राजा बनेगा वो। मीठे बच्चों, क्या करना है अभी? वैरायटी बैंड सुन के और देख के बाप दादा खुश हो रहे हैं। इसीलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देख खुश हो रहे हैं। भारत की भी बैंड सुनी, बैंड की आवाज़ और नगाड़े की आवाज़ में फ़र्क है ना बच्चे? मंदिरों में बैंड बजते हैं, मंदिरों में बैंड के बजाय नगाड़ा भी बजता है। अब समझा बच्चों को आगे क्या करना है? संगठन रूप का आवाज़ बुलंद आवाज़ होता है। इसलिए नुमाशाम अमृत वेला एक आ रहे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, क्योंकि संगठन का आवाज़ कैसा आवाज़ है? बुलंद आवाज़ होता है। अभी भी सिर्फ एक हांजी कहे और सभी मिलकर हांजी कहे तो कितना फर्क होगा? एक का दाम ही कम होगा, सब मिल के करेंगे तो ज़्यादा होगा। एकता में तो शक्ति है ही ना। तो बाबा कहते अभी भी देखो, बाप के सामने बैठे हो, हाँ, तो अभी भी सिर्फ एक हांजी कहे और सभी मिलकर हांजी कहे तो फर्क होगा ना। एक है, एक ही है, वही हमारा एक ही है। यह बुलंद आवाज़ चारों ओर की आत्माएं एक ही समय पर निकाले। टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबारों में देखो, मुख में देखो, यही एक आवाज़ हो। यह नगाड़े बच्चों को बजाने हैं। सारे मीडिया का बाबा ने नाम ले लिया और ये अभी हो गया है। ये मुरली है 1984 की। अभी रेडियो देखो, मुख देखो, कुछ भी देखो, ब्रह्मा कुमारियाँ और सभी मानने वाले हैं, है ना। तो बच्चों, अभी अपना स्टेज और अपने कुल की रक्षा और अपने कुल को जोड़ना और फिर विश्व को सकाश देना, ये बाकी रहा है। 100 पुरुषार्थ बाकी है। नहीं तो बाबा को तो देर नहीं लगेगा, चुटकी की बात है, उसके लिए रुका है हमारे लिए। मीठे बच्चों, मुख में देखो, मुख में देखो, यही एक आवाज़ बुलंद हो, इंटरनेशनल आवाज़ हो। इसीलिए तो बाप दादा जीवन साथियों को देख, तुम इंटरनेशनल बच्चे बाप के जीवन साथी हो, ये इंटरनेशनल आवाज़ भी हो। इसलिए तो बाप दादा जीवन साथियों को देख खुश होते हैं, जिसके इतने जीवन साथी और एक एक महान, तो सर्व कार्य तो हुआ ही पड़ा है। सिर्फ बाप निमित्त बन श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। अच्छा,
अभी तो मिलने का सीज़न है। सबसे छोटे और सिकिलदे पोलैंड वाले बच्चे हैं। सबसे छोटे और सिकिलदी भी है। छोटे बच्चे सदैव सबको प्यारे लगते हैं ना, और छोटे बच्चे सदैव प्यारे भी होते हैं। पोलैंड वाले को यह नशा है ना कि हम सबसे ज़्यादा सिकिलदे हैं। सर्व समस्याओं को पार कर फिर भी बाप के पास पहुँच तो गए हो ना। इसको कहा जाता है लगन। लगन ही विघ्नों को समाप्त कर देती है। बाप दादा के भी और परिवार के भी प्यारे हो। पोलैंड और पोर्तुगीज दोनों देश लगन वाले हैं। न भाषा देखी न पैसे को देखा, लेकिन लगन से उड़ा लिया। लगन ने उड़ा लिया है। जहाँ स्नेह है ना, वहाँ बाप का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। तुम्हारा स्नेह सच्चा है और सहयोग नहीं मिले हो नहीं सकता। तुम्हारा सच्चा स्नेह है बाप से, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो बाप दादा ऐसे स्वीट बच्चों का स्नेह देख हर्षित होते हैं और लगन से सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी बाबा अफरीन देते हैं। अफरीन, हाँ जी वो करते हैं ना, वो जी कर सलाम अलैकुम क्या क्या करते हैं। तो ऐसे बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को भी बाबा अफरीन देते हैं। अच्छी ही मोहब्बत से मेहनत की है। वैसे तो इस वर्ष अच्छे ग्रुप लाए हैं, सभी ने लाए हैं, लेकिन इन देशों की भी विशेषता है, इसलिए बाप दादा विशेष ही देख रहे हैं। सभी विशेष हैं। सभी ने अपने अपने स्थान पर वृद्धि को अच्छा प्राप्त किया है। इसीलिए स्थानों में नाम नहीं, अभी उस स्थानों का नाम नहीं लेते, लेकिन हर स्थान की विशेषता अपने अपनी है। मधुबन तक पहुंचना यही सेवा की विशेषता है बच्चों। चारों ओर के जो भी निमित्त बच्चे हैं ना, उन्हों को बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। चारों ओर की इकोनॉमी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ाकर ले आए हैं। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है। यह भी तुम्हारी सफलता की निशानी भी है। इसलिए हर एक नाम सहित बाप के द्वारा स्नेह के पुष्प को स्वीकार करना। जो नहीं भी आए यहाँ, उन्हों के याद पत्र बहुत मालाएं लाई है। तो बाप दादा साकार रूप से न पहुँचने वाले बच्चों को भी स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की तरफ से आए हुए बच्चों की याद प्यार का रिस्पॉन्ड भी बाप दादा देते हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा के जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले बाप दादा के समीप रत्न हो। इसीलिए सभी की याद पत्रों के पहले, मैसेंजर के पहले ही बाप दादा के पास पहुंच गई है और पहुंचती भी रहती है। सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ कि बाप दादा द्वारा मिली हुई शांति। आ गया अभी पॉइंट पे। अभी क्या करना है वो बता रहे बाबा। सारी नशा चढ़ा के सब कुछ हो गया, अभी क्या करना है बच्चे? सभी बच्चे अभी यही सेवा की धूम मचाओ। क्या सेवा करोगे? बाप द्वारा मिली हुई शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं में खूब खूब बांटो। यही बच्चों को करना है। ये बात तो हमारे लिए परफेक्ट लागू होती है
क्या बांटना है? शांति शांति बांटना है। सब कुछ सब कुछ बांटना। कितना बांटना है? टोकरी भर के? हाँ खूब जी। मनसा से दे दो, वाणी से दे दो, वृत्ति से दे दो। संकल्प में देखो, ये आत्मा आ रही है, उसको क्लास में रोज देखो, आ जाएगी। कितनी ताकत है आपके संकल्प में। मीठे बच्चों, अब क्या करना है? बच्चे अभी यही सेवा की धूम मचाओ। बाप द्वारा मिली हुई शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब खूब बांटो। अंडरलाइन, शांति और खुशी खूब बांटना है। अभी कैसे बांटेंगे भाई? कोई प्रैक्टिकल बताओ। अभी घर में गए, कैसे बांटोगे? कोई खराब व्यवहार करता है, शांति में रहोगे तो वो कितना दिन तक वो बोलेगा? हाँ बहुत अच्छा। कुछ भी शांत होगा। संकल्प से कर दो, कोई नहीं मानेगा, कोई ऐसा है व्यक्ति उस समय ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये शांत हो गई तो अपने भी शांत हो छोड़ देंगे थोड़े दिन में। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता भी है। सच्ची खुशी और सच्ची शांति की सबको तलाश है। सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता है अभी। सच्ची खुशी और शांति, सच्ची शांति सबको चाहिए। देखो, खुशी के लिए कितना समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं। हैप्पी दिन मनाने जाते हैं, हैप्पी हैप्पी कितने मनाने जाते हैं, लेकिन हैप्पी तो होते एक दिन जाते, दूसरे दिन तो वैसा का वैसा ही वैसे। जीवन हो जाता है। कुछ भी बदलता नहीं। लेकिन बाबा ने याद दिलाया कि खुशी के लिए और शांति के लिए कितना धन, संपत्ति और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं, हिप्पी बन जाते हैं। उन्हों को अब हैप्पी तुम बनाओ। सर्व की आवश्यकता को तुम्हें पूर्ण करना है। सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडारे तुम हो। कितना अच्छा। ये आत्माओं का अन्न है, शांति और खुशी। अभी तो अन्नपूर्णा देवी कौन है? हम हैं। तो सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडारे तुम बनो। यही संदेश सर्व विदेश के बच्चों को भेज देना। सभी बच्चों को मैसेज भी दे रहे हैं। कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेले के कारण तीव्र पुरुषार्थ से ढीले पुरुषार्थ भी हो जाते हैं, और कई माया के थोड़े समय के चक्कर में भी आ जाते हैं। फिर उनको बाहरी दुनिया अच्छी लगती है, जो थोड़े टाइम का सुख है वही अच्छा लगता है। तो कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेलेपन के कारण तीव्र पुरुषार्थ से ढीले पुरुषार्थी होते, फिर माया के भी थोड़े समय के चक्र में आ जाते। फिर भी जब फंस जाते हैं ना, तो पीछे पछतावा में ही आते हैं। पहले माया के आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगाता, लेकिन आराम लगता है। पहले माया के आकर्षण है, इसलिए वो चक्र नहीं लगता, वो आराम लगता है। चक्र में फंस जाते हैं ना, तो होश आ जाता है कि अरे हमने तो क्या कर दिया। फिर जब चक्र में फंस जाते हैं माया के, तो होश में आ जाते हैं, और जब होश में आते हैं तो कहते हैं बाबा बाबा अभी मैं क्या करूं। फिर जब फंस जाते हैं तो बाबा बाबा, और बाबा अभी क्या करे। फिर बाबा को पूछते बाबा अभी मैं क्या करूं। पहले श्रीमत दिया, गुट्टी गुट्टी पिला दी उसने, ऐसे रोज रोज गुट्टी खिलाई, थूक दी गुट्टी को, तो कहाँ से शक्ति आएगी।
हाँ, आत्मा की इतनी गुट्टी खिलाई उसने, मुरली की सारी व्यवस्था दे दी, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं उसने खड़ा किया, तुम गुट्टी पीने को तैयार ही नहीं। और फिर बाबा बाबा, फिर बाबा मैं क्या करूं। जब होश में आते हैं तो कहते बाबा क्या करे। ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र बाप को आते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि आखिर मेरे ही बच्चे हैं, तो वो दया का सागर है। ऐसे बच्चे लौकिक में भी तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। कोई कपूर कोई कुछ है, तो माँ बाप तो सबको वही प्यार देते हैं। बच्चे नहीं मानते हैं, फिर कुछ डालते हैं, फिर लेकिन फिर बच्चे फिर करेंगे तो भी माँ बाप तो बोलते हैं चलो उसको प्यार तो क्या देना ही करना, है। अपना ही बच्चा अपना ही खून है कहते हैं, तो भगवान तो उससे ऊपर है, निस्वार्थी है वो उनकी संतान है। इसलिए बाबा कहते ऐसे बच्चों को भी बाबा याद प्यार दे रहे हैं। कोई बात नहीं, उठो, अभी भी उठो। हाँ जी जी। और फिर से यही याद भी दिला रहे हैं कि जैसे भारत में कहावत है ना, रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहलाता। ऐसे ही फिर से जागृति आ गई तो चलो बीती सो बीती, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं। फिर कायदा बता रहे अभी धर्मराज बन के, बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं। इसलिए 3 युगों के बाद ही हम ज़्यादा दुखी होते, कल युग में बाप आता है ना, और वो है त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, और 3 रेखा है शिवलिंग के ऊपर, सारा त्रि। तो बाप दादा भी, दुनिया में भी 3 ही घंटी का बात है ना, बाप दादा भी 3 बार, और अटैक भी 3 बार। सब लोग करते, तीसरे बार नहीं बचते। 2 बार अगर बच गए तो तीसरे बार नहीं बचेंगे। बचेगा नहीं, बोलते भी हैं। बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसलिए कोई भी संकोच नहीं करे। संकोच को छोड़कर फिर से बाप के स्नेह में आ जाए तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना। कोई सरकमस्टेंसेस के कारण नहीं भी आ सकते बाप के पास, और वह बहुत तड़पते याद भी कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सच्ची दिल को जानते भी हैं। बहुत टाइम से नहीं आए बच्चे, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। जहाँ सच्ची दिल है वहाँ आज नहीं तो कल फलता ही है। अच्छा, मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम सबको समझते, करते और कराते। मीठे प्यारे बाप दादा का याद मिनत पदम गुना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो।